आई थिंक सेल्फ हेल्प बुक्स आर शिट। नहीं, शिट भी नहीं, मैं शिट भी नहीं बोलूंगा। आई बिलीव दैट द सेल्फ हेल्प बुक्स आर yeah, that's it. ड्यूरिंग द लॉकडाउन मेरे को एक लड़की पसंद आई थी एंड उसका वेट और आईक्यू दोनों मेरे से ज़्यादा था। एक सेकेंड, ये वाली जो बात है ना, वो मैंने उसको बॉडी शेम करने के लिए नहीं की है। मैं तो बस उसको रियलाइज़ करा रहा हूँ कि वो अभी भी मोटी है। अब देखो, वेट का तो कुछ अपन कर नहीं सकते थे, लेकिन आईक्यू का मैंने सोचा कि वो उसके एटलीस्ट बराबर करने की कोशिश करते हैं। एंड द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर आईक्यू इज, अगर तुम स्मार्ट हो तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि तुम चालाक भी हो। स्मार्ट इंसान तुम्हें इम्प्रेस कर सकता है, लेकिन चालाक इंसान तुम्हें डिप्रेस कर सकता है। Start reading Atomic Habits, How to Influence Friends and People, Lean Startup, Create Laws of Power, Do Epic Shit, जो मैंने अभी भी कंप्लीट नहीं करी है, बट या Do Epic Shit और कुछ और उस टाइम बस आई बिलीव बस जो बाकी थी वो थी शताब की बुक, क्योंकि उसकी यूट्यूब वीडियोज ही मेरे को ऐसे लगती थी कि भाई इसकी किताब तो और मैन सर्च फॉर मीनिंग, आई प्लेड द मैन सर्च फॉर मीनिंग। उसकी जो स्टोरी थी वो वर्ल्ड वॉर से कनेक्ट हो रही थी। मैंने पढ़ी बस इसलिए थी क्योंकि मुझे ये जानना था कि हिटलर कितना आर्टिस्टिक है, मतलब वो लोगों को मार रहा है लेकिन क्या उसमें कुछ क्रिएटिव थिंकिंग है, उसका डिजाइन थिंकिंग क्या है, तो वो जानने के पीछे मैंने वो पूरी जो बुक है वो पढ़ी थी। इसके साथ साथ मैं भाई मोटिवेशनल वीडियोस भी देखने लगा था। और मोटिवेशनल वीडियोस तो क्या है, मोटिवेशनल वीडियोस आर लाइक मैस्टरबेशन, ठीक है, मतलब वो आपको सिर्फ 15 मिनट का सुकून देंगी, उसके बाद आप लोग अकेले ही। कहा गया है दोस्तों, मंजिल लक। इतनी सारी बुक्स पढ़ ली, बट इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई इसका फायदा हुआ कि जो चीज़ मुझे पहले से पता थी, अब मैंने उस चीज़ के लिए 200 रुपये पे दे दी, मैं फिर भी वो चीज़ इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे पास 200 का रिग्रेट तो है ही। तो फायदा क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ऑफिस में मैं एक दिन बैठा था और मैंने उस टाइम वो जो बटन ऐसे वो जो दूसरे वेलक्रू वाला बटन टाइप का जो होता है ना, वैसे टाइप की शर्ट पहनी हुई थी। तो जो मेरा सीनियर था उसने मेरे को बुलाया, उसने मेरे को अपनी तरफ घुमाया और उसने ऐसे खोल दी सारी। अब मैं अपना थुल पेट लेके उस बंदे के सामने ऐसे खड़ा हूँ जिसमें मेरा हल्की सी अंडरवेयर भी दिख रही है और मैं जस्ट ऐसे खड़ा हूँ। यहाँ पे पूरी औरतें बैठी हैं, यहाँ पे वो जल्लाद बैठा है जिसने मेरी शर्ट खोल ली। अब इस टाइम अकॉर्डिंग टू 48 लॉज ऑफ पावर मुझे उस आदमी की जान ले लेनी चाहिए, मुझे खून कर देना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर मैं वो करता हूं तो मुझे 3 साल की जेल होती है। कुछ टाइप का सिचुएशन हो गया। देखो दोस्तों, बुक में एक लगा लिखा हुआ है, एक का पूरा कंक्लूजन ये है, गिव अ यस अप्रिसिएशन टू द पीपल। अब तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं एक आदमी को कुछ बेचने जाऊं, मान लो मैं उसको बंगला बेचने जाऊं, है ना, तो मैंने उससे पहले पूछा, और भाई साहब आपकी बीवी है? यस। आपके बच्चे हैं? यस। क्यों ना आप उन दोनों को बेच के एक बंगला खरीदना चाहो? ऐसे सिचुएशन में मेरे को नहीं लगता कि वो दोबारा तीसरी बार यस बोलेगा या फिर मेरे से बेचना चाहेगा, ठीक है। तो मुझे इसलिए मेरे को द प्रॉब्लम विद सेल्फ हेल्प बुक इज कि तुम उनको रियल लाइफ में बहुत कम इम्प्लीमेंट करते हो एंड यूजली तुम्हारी सिचुएशन जो होती है एंड जो बुक में जिस बंदे ने उस टाइम बुक लिखी हुई थी वो अलग अलग सिचुएशन है, वो अलग अलग सर्कमस्टांसेस है, ठीक है। अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल तुम ये चीज़ कंपेयर नहीं कर सकते हो कि किसी बंदे ने उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसने कुछ चीज़ें अपने में इम्प्लीमेंट करी एंड वो चाहता है कि तुम उस अपने एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करो, इन्वेस्ट करने लग जाओ। अब भाई कोई आदमी है, उसका बाप बिक चुका है, उसकी माँ हॉस्पिटल में है, बहन का पता नहीं है, बहन किडनैप हो चुकी है, छोटा भाई गायब है, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में वो बंदा कहाँ से पैसे लाए और कहाँ से इन्वेस्ट करे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी सिचुएशन है, बट मैं कह रहा हूँ कि समटाइम्स ये जो सेल्फ हेल्प होती है वो बहुत ही मेरे को लगता है कि अगर आप आदमी अपना कॉमन आईक्यू यूज कर ले तो उससे ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मतलब अगर तुम सच्ची बता रहा हूँ, अगर तुम अपनी सेल्फ हेल्प बुक छोड़ के चुपचाप अपने बाप की अपने माँ की बात चुपचाप सुन लो, यूजली इन केस ऑफ टॉक्सिक पेरेंट्स नहीं, ठीक है। अगर तुम्हारे बाप ऐसे हैं जो तुमको बेल्ट मारते हैं, तुम्हारी और तुम्हारी माँ को बेल्ट मारते हैं, तो फिर वो अलग केस है। बट इन जनरल जिनके बाप थोड़े से नॉर्मल हैं, ठीक है, अगर तुम अपने बाप के साथ ही बैठ जाओ एंड थोड़ी उतनी उनकी बातें सुन लो या फिर उनके साथ कुछ ऐसे बातें कर लो, तो वो सेल्फ हेल्प बुक से ज्यादा अप्लाई करेगी, ठीक है। यू ट्राई समथिंग रिलीजियस, भाई महाभारत सुन लो, ठीक है, वहां पे तो सेम टाइम, ठीक है, वो एक स्टोरी मेरे को ऐसी लगती है कि उनके साथ जो उन बेचारे भाई पांडवों के साथ हुआ था, वो तो भाई पूरे
जेठालाल टाइप सिचुएशन था उनका, ठीक है, तो उनको फिर क्या कहते हैं, यू कैन इम्प्लीमेंट दोज रूल्स एंड दोज थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है, बट उसके अलावा फिर भाई बहुत मुश्किल हो जाती है ना चीजें। और अंत भला तो सब भला। तो भाई क्या हम पढ़ना लिखना छोड़ दें? नहीं, एटलीस्ट 12वीं करो, और जब से ये AI UI आया है, चुपचाप जॉब लेनी है तो 12वीं करो, उसके बाद पढ़ाई करो और पढ़ाई करके जॉब लो, ठीक है, और कोई तरीका नहीं होता जॉब लेने का। ये जो AI UI आया है वो सब भाड़ में जाएंगे, सब भाड़ में जाएंगे। अगर मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई अगर AI आ जाए, और अगर AI आ गया और अगर वो AI जो है वो पढ़े लिखे लोगों की जॉब ले रहा है, तो अनपढ़ तो जॉब कर ही नहीं पाएंगे ना। बैक टू द वीडियो, द फर्स्ट थिंग यू विल डू इज कि बी कंफर्टेबल विद बीइंग स्टूपिड, ठीक है। अगर तुम एक रूम में जा रहे हो एंड तुम सबसे उधर लो IQ वाले आदमी हो, तो तुम्हारा ही फायदा है भाई, क्योंकि आसपास जो तुम्हारे लोग हैं उन ऑब्वियसली वो तुमसे समझदार है, तो उनकी बातें सुनो, ठीक है, वो जो बोल रहे हैं उनके एक बार मान लो, अपने ब्रेन से ज़्यादा एक बार उसकी सामने वाले का ब्रेन ट्रस्ट कर लो। अगर तुम बुक्स रीड कर रहे हो तो इस परफेक्शन से मत करो कि तुमको कुछ उससे मिलेगा ही मिलेगा, या फिर तुम कुछ एक्सपेक्ट मत करो। इट्स जस्ट कि हाँ एक्सपीरियंस के लिए अगर तुम पढ़ रहे हो तो दैट इज मच बेटर, क्योंकि फॉर अगर कोई मेरे जैसा आदमी है जिसने सोचो कि हाँ भाई मैं एटॉमिक हैबिट्स, मेरी लाइफ बहुत ख़राब चल रही है, मैं एटॉमिक हैबिट्स पढ़ूंगा और फिर मैं कुछ चीज़ें करूंगा तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा, ठीक है, ये टाइमलाइन होने ही नहीं वाली है, ठीक है। जस्ट मैं तुमको बता दूं, तो तुम अगर एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रहे हो तो तुम ये सोचो कि ओ मैंने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी, इसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं अपने डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट कर लूंगा। और एटॉमिक हैबिट्स में जो चीज़ें लिखी हुई है वो तुम्हारे बाप तुमको बचपन से बोल रहे हैं कि सुबह उठ जाओ, पढ़ाई लिखाई कर लो, चुपचाप एक डिसिप्लिन मेंटेन कर लो, नहा धो के बैठो, वो तुमको करना नहीं है। लेकिन जेम्स कार्ल ने बोला तो करने का। फॉर एग्जाम्पल 48 लॉज ऑफ जो पावर है, ठीक है, उसमें एक चीज़ लिखी हुई है, लॉ नंबर 13 में लिखा हुआ है कि appeal to people's self-interest, never to their mercy. बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अगर तुमको किसी की हेल्प चाहिए तो उसको सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो मेरे पे मर्सी कर रहा है, ठीक है, उसको इक्वल लेवल पे ये होना चाहिए कि हाँ अगर मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ तो क्या पता आगे ले जाके ये तुमको हेल्प कर दे। ये चीज़ फ्रेंडशिप में मत करना। दोस्त है तो दोस्त, भाई ने बोला जान देने का, जो चीज़ नहीं करनी है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे लॉ नंबर 15 में लिखा हुआ है क्रश योर एनिमी टोटली। अब जैसे ऑफिस में वो बंदा मेरे को बुली करता है तो मैं ये नहीं कर सकता कि कल को चाकू लेके जाऊँ और उसकी गर्दन पे यहाँ पे बजा दूँ, नहीं, गलत बात, जेल हो जाएगी, माँ बाप रोते रहेंगे, आपका कुछ नहीं हो पाएगा। जेल में भी भाई साहब बहुत गंदी लाइफ रहती है, क्रिमिनल इंजस्टिस देख लेना, वहाँ पे तो भाई साहब इतनी दाढ़ी में कर दे रहे थे उसका। स्टार्टअप वाली बुक है, उसमें भी लिखा हुआ है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, ठीक है, कि तुमको छोटे छोटे बड़े टास्क के लिए तुमको छोटे छोटे सिस्टमैटिक पैटर्न्स बनाने पड़ेंगे जो तुम रिपीटेटिवली कर पाओ, ताकि तुम एक अपना जो गोल है वो अचीव कर लो। गेम्स भी खेलते हो तो तुमको ये चीज़ पता होना चाहिए, लाइक कि अगर कोई बड़ा सा मिशन है तो उसके लिए तुमको पहले सब मिशन उठाना पड़ेगा, ठीक है। तुम जिम जा रहे हो, है ना, तो तुमको अगर 100 किलो का अगर बेंच प्रेस मारना है तो उससे पहले तुमको थोड़ा अपना चेस्ट का स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि 10 में कंफर्टेबल हो जाओ, 20 में कंफर्टेबल हो जाओ, 50 में कंफर्टेबल हो जाओ, फिर ऐसे करते 130 पे पहुंचेंगे अपन, है ना। तो ये सारी चीज़ है कि सिस्टमैटिक प्लान बनाओ। ये ऐसे तुम अगर इंप्लीमेंट करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, रादर देन अगर तुम मेरी तरह जाओगे कि आज तो ये वो पढ़ेंगे कि भाई पढ़ रिच डैड पुअर डैड, कल को तो भाई अंबानी मेरे मैं ही हूँ अंबानी, ये चीज़ गलत है। कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज कि अपना कॉमन सेंस यूज़ करो एंड ये यूट्यूबर्स के उसमें मत आओ। यूट्यूबर्स हो गए या फिर ये मोटिवेशनल स्पीकर हो गए या फिर ये जो भी बोल रहे होते हैं, ठीक है, कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं है। ये जस्ट तुमको एक हल्का सा पंप अप दे देते हैं। रियल लाइफ में अगर तुम बैठोगे तो तुमको मैं एग्जांपल हूँ भाई, ठीक है, मेरा तो कॉमन IQ भी इतना खराब था कि वो मुझे नहीं पता वो IQ में कंसीडर भी ऐसा होता था, मेरा इतना कम नंबर था, ठीक है। तो अगर मैं उस चीज़ से डील ऐसा करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये मोटिवेशन वीडियो देख लूंगा तो भाई, जैसे हाउ टू फोकस, मैंने संदीप महेश्वरी की वीडियो देख ली, हाउ टू फोकस, अब तो फोकस रहेगा, फोकस कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि चीज़ें तुम इम्प्लीमेंट नहीं करते हो ना। तो एंड ये चीज़ तुमको बहुत कम क्या कहते हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो बताएंगे, ठीक है। मेरे को तो भाई जैसे जो फॉर एग्जांपल भाई सदगुरु की भाई नहीं बातें समझ में आती है, सदगुरु भाई क्या बोलते हैं। मैंने भाई कल उनकी वीडियो देखी हाउ टू कंट्रोल लस्ट, वो शिव जी की स्टोरी बता रहे हैं भाई। अब शिव जी भगवान है यार, वो कैसे कंट्रोल करते हैं मेरे को क्या मालूम। कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो कर देना, ठीक है। बाय।